नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। मैं हूं गरिमा। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध के बड़े आसार, गौरुक और केशम द्वीप पर हमला। महंगाई का नया झटका, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर फिर हुआ महंगा। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल हुआ मजबूत, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। सीबीएसई री एवैल्यूएशन पोर्टल फिर फेल, आवेदन के पहले दिन छात्रों की बड़ी परेशानी। 21 जून की नीट परीक्षा पेन पेपर मोड में ही होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मांग। ट्विशा केस में बड़ा अपडेट, सीबीआई ने कराया क्राइम सीन रिक्रिएट। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान के गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर हमले की पुष्टि की है। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई उसके MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को मार गिराए जाने के जवाब में की गई है। वहीं ईरान की IRGC एयरोस्पेस फोर्स ने जवाबी हमला करते हुए उस अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया है जहां से ऑपरेशन चलाया गया था। लगातार बढ़ते हमलों से क्षेत्र में नए संघर्ष की आशंका गहरा गई है। 1 जून से आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली NCR में इसकी कीमत 42 रुपये बढ़कर 3,113 रुपये 50 पैसे हो गई है, जबकि कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी के साथ कीमत 3,255 रुपये 50 पैसे पहुंच गई है। वहीं 5 किलो वाले फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर के दाम भी 11 रुपये बढ़ाए गए हैं। लगातार दूसरे महीने हुई इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारों पर पड़ेगा, जिससे बाहर खाना पीना और महंगा हो सकता है। पश्चिम बंगाल में सोमवार को शुभेंदु अधिकारी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। लोकसभा में आयोजित समारोह में राज्यपाल RN रवि ने 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इनमें 13 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है, जबकि संवैधानिक सीमा 44 है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गृह और वित्त विभाग अपने पास रखे हैं। इससे पहले 9 मई को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फिलहाल मंत्रिमंडल में 3 पद खाली रखे गए हैं। CBSE की री एवैल्यूएशन प्रक्रिया एक बार फिर तकनीकी समस्याओं में फंस गई है। बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिए 1 जून से आवेदन शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन तय तारीख पर पोर्टल पूरी तरह चालू नहीं हो सका। दोपहर तक वेबसाइट मेंटेनेंस मोड में रही, जिससे हजारों छात्र और अभिभावक परेशान नजर आए। इससे पहले 29 मई से शुरू होने वाली प्रक्रिया को स्कैन आंसर शीट विवाद और छात्रों की शिकायतों के बाद टाल दिया गया था। तकनीकी सुधारों के दावों के बावजूद पोर्टल की समस्या ने CBSE की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को होने वाली दोबारा नीट UG परीक्षा को ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित मोड में कराने की मांग पर फिलहाल विचार करने से इनकार कर दिया। RJD सांसद सुधाकर सिंह की याचिका में पेपर लीक का हवाला देते हुए ऑनलाइन परीक्षा की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इसे मौजूदा परिस्थितियों में अव्यावहारिक बताया। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि परीक्षा में बहुत कम समय बचा है और पूरे देश में तत्काल ऑनलाइन व्यवस्था बनाना संभव नहीं। मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI जांच तेज हो गई है। रिमांड की अवधि खत्म होने से पहले CBI पति समर सिंह और सास गिरिबाला सिंह को लेकर घटनास्थल पहुंची, जहां क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया। जांच एजेंसियों ने ट्विशा के वजन के बराबर डमी पुतले का इस्तेमाल कर ये समझने की कोशिश की कि उन्हें फंदे से कैसे उतारा गया था। CBI बेल्ट की मजबूती और घटनाक्रम के तकनीकी पहलुओं की भी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार द्वारा बताई गई हाइट में अंतर को लेकर भी पड़ताल जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पीपल्स अपडेट।